वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, अब हम शिव पुराण का कथा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा भेज रहे हैं। अब आप लोग सुनिए और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और रोज़ रोज़ हम बोलते हैं कि देखिए, पुण्य बांटने से बढ़ता है और इसको सबको भेजना चाहिए, सबको बताना चाहिए, और सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। सब करने से सबको मिलता है और उसमें जितना लोग आप लोग करेंगे उतना पुण्य के भागी बनेंगे। अभी शिव पुराण का देखिए, आज हम पार्थेश्वर महादेव की कथा के बारे में आप लोग को सुनाने जा रहे हैं और उसको सुनिए जी। देखिए, थोड़ा सा भी ये शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी का थोड़ा सा भी कहीं से मट्टी लिया के अगर आप पार्थेश्वर महादेव बनाती हैं ओम नमः शिवाय करके, तो भोलेनाथ उनके ऊपर बहुत खुश होते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद मिट्टी काली मिट्टी, बस थोड़ा सा मट्टी से कहीं भी बनाए। अगर आप लोग को गंगा सुलभ हो, नदी सुलभ हो, पोखरा सुलभ हो, तो वहाँ भसान करिए, लेकिन बनाना चाहिए। बना के थोड़ा सा पूजा करना चाहिए, धूप दीप अक्षत बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और घर में हमेशा हमेशा शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। और जो छोटा सा शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव को रखता है, अगर आप लोग को समय नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा चावल बेलपत्ती चढ़ा के धूप दीप भगवान का पूजा कर लीजिए। भगवान तो महादेव तो इतने में है कि थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि पार्वती जी शंकर जी बैठे थे, तो माता लक्ष्मी जी पार्वती जी को ले गई अपने महल में। ले गई तो उनका अपना महल वहल घर और दिखाई। और पार्वती माता तो खूब, लक्ष्मी माता तो खूब सोना चांदी हीरा मोती सब पहनी थी। तो कहें कि देखिए हमारा महल। तो शंकर जी भगवान के पास गई तो लक्ष्मी जी के देखो के पार्वती जी को माता को शौक लगा। तो भोलेनाथ से कहीं प्रभु आप एकदम कैलाश में बैठे रहते हैं, यहाँ बर्फ बर्फ जमा है और हमारा तो भी एक आठो महल मकान होना चाहिए। लक्ष्मी माता को देखिए सब कुछ है, इतना हीरा सोना चांदी पहन के हमेशा रहती हैं, और हम रुद्राक्ष के माला और फूल के माला यही सब पहन के रहते हैं बर्फ में। कहें पार्वती तुम इसका कीमत नहीं समझती हो, ये रुद्राक्ष का भस्म का कितना कीमत है। तो कहें कि ठीक है प्रभु, लेकिन हमको एक मकान चाहिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि उनके कहने के बावजूद अब भोलेनाथ कहें ठीक है तुम जिद कर रही हो, तो देखिए पार्वती तुम्हारे भाग्य में मकान नहीं है। तो कहे नहीं प्रभु, मकान हमको चाहिए, अब इतना बढ़िया मकान चाहिए कि पूरे सोने का होना चाहिए, लक्ष्मी जी से भी सुंदर होना चाहिए। अब औरतों को तो किसी न किसी देख के चिढ़ जलन होता है, उसके पास हो ना हो दिखावटी बहुत करती हैं, और जो कि दिखावटी किसी का करना नहीं चाहिए। जितना भगवान दिए उतने में संतोष करना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन अब वो देखिए उनके भाग्य में नहीं था। भोलेनाथ विश्वकर्मा को बुलाए और इतना सुंदर सोने का महल बनवाए। अब महल बनवाया, अब गृह प्रवेश का समय था, तो सोचे कि गृह प्रवेश का समय है तो किसको किस ब्राह्मण को बुलाया जाए। इसमें कोई दिव्य ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए भाई गृह प्रवेश में। तो अपना क्या हुआ कि देखते रह गए, तो उसमें कोई नहीं मिला, रावण मिले, रावण से गृह प्रवेश करवाए। अब रावण जब गृह प्रवेश किए तो भोलेनाथ कह दिए कि भाई गृह प्रवेश कर रहे हो, जो तुमको मान हो तुम दक्षिणा ले लेना। और दक्षिणा मान लेता है प्रभु, जो मांगेंगे देंगे। कहा हाँ, जो मांगोगे हम देंगे। अब इतने में क्या हुआ कि उनके लालच आ गया ना रावण को। अब रावण को लालच आ गया, गृह प्रवेश हुआ, पूजा हुआ, बस कह दिए कि महल हमको चाहिए दक्षिणा में। अब इतने में पार्वती इतनी क्रोधित हुई कि अभी हम मकान बनवाए गृह प्रवेश के, उसमें एक दिन रहे नहीं और तुरंत तुम दक्षिणा में मांग लिए। ऐसे कैसे ब्राह्मण होते हैं। लेकिन देखिए वही है कि जिसके भाग में नहीं रहता है तो कुछ रहने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है, इतने में तो संतोष करना चाहिए। अब भोलेनाथ तो भंडारी, देवों के देव महादेव आगे पीछे कहाँ सोचते हैं। कहे पार्वती अब दक्षिणा में मांग जो रहा है उसको तो देना पड़ेगा, या दे दो। कहे प्रभु क्या बोले हैं। कहे अब देखिए वो ब्राह्मण होके मांगा है कि भाई हमको दक्षिणा में महल चाहिए। भोलेनाथ के कहने के बाद वो महल दे दिए। जब महल पार्वती एकदम आग बबूला गुस्सा। कहे ठीक है तुम मांग लिए, हम महल में रहे नहीं, जाओ रावण, इसमें तुम सुख से रह नहीं पाओगे, अंत में तुम्हारा विनाश होगा। पार्वती श्राप दे दी। श्राप दे के फिर कैलाशपुर में चली गई।
जब कैलाशपुर में चली गई तो वहाँ बैठी, कहें प्रभु, तो कहें देखिए पार्वती, हम तुमसे कहे हैं कि मेरा महल यही है कैलाशपुरी, यहाँ तुम आराम से रहिए, और उसके बाद तुमको हम आनंद सानंद महल में काशी ले चलेंगे, काशी तुम्हारी ससुराल होगा, वहाँ गंगा का किनारा होगा, क्यों तुम चिंता में पड़ी हो। कहे प्रभु चिंता में नहीं पड़े, हमारे मन में एक बहुत गौर विचार आया और वो भी मेरे भाग से निकल गया। कहे पार्वती जितना भाग में होता है उतना ही मिलता है, क्यों तुम चिंता करके बैठी हो, तुमको क्या कमी है, तुम जो चाहोगे, तुम देवी हो और सारे देवी देवता तुम्हारा पूजन करते हैं। पृथ्वी पर जितना देवी देवता का मूर्ति उसमें तुम्ही का वास है, तुम्हारा लोग पूजा करेंगे और काशी में तुम्हारा वास होगा। जो काशी आएंगे और गंगा में स्नान करेंगे, पार्वती शंकर का, धीरेश्वर विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। पार्वती तुमको इतना बड़ा पद भी मिला है, तुम एक मकान छोटा सा लेके क्या करोगी। इतने में पार्वती खुश हो गई और शंकर जी पार्वती काशी चले आए। काशी आने के बाद वो गंगा माँ तो है ही है, तो गंगा कौन है, पार्वती की बहन है। गंगा कही कि प्रभु हम तो पार्वती से ज़्यादा तपस्या किए हैं, हमको कहाँ स्थान देंगे। गंगा कहें पास भोलेनाथ कहें तो हम पार्वती इतना आपका तपस्या भारी है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनने लायक नहीं हो, तुम मेरे सिर पर बैठोगी, और सिर का ऊंचा स्थान तो होता ही है। तो यही लिए देखिए सब सगरो गंगा सूख जाएंगी, कम काशी का गंगा कभी नहीं सूखती हैं। और जो गंगा में स्नान करके बाबा भोलेनाथ का भूत भावन का दर्शन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी में थोड़ा सा दान हजारों लाखों के बराबर है। तो काशी में रहने वाले का बहुत करोड़ों अरबों का तपस्या पूर्ण जब होता है तो वो काशी में वास करता है। काशी में रहने वाला खिलवाड़ लोग नहीं है, काशी में बहुत तपस्वी साधु महात्मा लोग वास करते हैं, क्योंकि काशी भाई विश्वनाथ की नगरी तो है ही है। तो काशी का नाम है कि काशी मरणानि मुक्ति, काशी में कोई भी आके वास करता है, काशी में रहता है तो उसको करोड़ करोड़ का पुण्य मिलता है। अब आज की कथा शिव पुराण के इतने हैं, इसके आगे हम आप लोग को कल सुनाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। एक कथा और सुन लीजिए, वो भी भोलेनाथ के ऊपर है, लेकिन कथा बहुत सुंदर है। अगर कथा आप लोग को सुंदर लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अब सुनिए कथा। एक जंगल में एक किसान था, वो झोपड़ी ना के रहता था, बहुत गरीब था, लेकिन भोलेनाथ का भक्त था। वो दिन रात भोलेनाथ का पूजा पाठ करता था। तो एक दिन एक राजा थे, और राजा कौन थे, अकबर। अब वो भटकते भटकते जंगल में गए, उनको बहुत तेज प्यास लगी, पूरा जंगल खोल डाले, कहीं उनको पानी नहीं मिला। अंत में वो सोच रहे थे कि हम पानी पिए तो कहाँ पिए। खोजते खोजते झोपड़ी मिला, कहें भाई कोई है, कहें हाँ, कहें भाई हमको बहुत तेज प्यास लगा है, कोई पानी तो पिला दे। कहें हाँ आइए, हम क्यों नहीं पिलाएंगे। अब वो किसान अपने घर ले गया, उसके पास जो सूखा रोखा था खाना खिलाया, और गया ऊख तोड़ के लिया, उसका शरबत पिलाया। अब राजा का पेट भर गया, राजा बड़े खुश हुए। राजा एक चिट्ठी लिख के दे दिए हड़िया में कि तुमको जब भी कोई ज़रूरत लगेगा तो मेरे पास आना। तो कहें तुम्हारा नाम क्या है, कहें हड़िया पर लिख दे मेरा नाम अकबरिया है। अब यही तरह लिख दिए अकबरिया का नाम से लिख के। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कह दिए कि तुम्हारा नाम अकबरिया है, तो अकबरिया के नाम से उनका नाम लिख दिए। और लिखने के बाद जब वो किसान जो था वहाँ से राजा जो था वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि बहुत दिन के बाद सूखा पड़ गया, जंगल में कुछ भी नहीं था, सब खाने के मोहताज हो गए। तो उसकी पत्नी कही कि प्रभु ये राजा कौन थे कौन नहीं थे, वो कहे थे कोई मुसीबत होगा तो मेरे पास आइएगा, हम तुम्हारा मदद करेंगे। कहाँ बोले तो थे, तो कहें कि जाइए उनके पास। अब उनके पास पूछते कहें कि भाई कोई अकबरिया नाम के हैं आदमी, कहें हाँ हैं अकबरिया नाम के। तो कहें कि उनसे हमको मिलना है। तो उनको खबर दिए राजा के कि कोई आके किसान आपको पूछ रहा है, तो कहें उसको अंदर लाइए। तो कहें कि भाई क्या अंदर, कहें भाई तुम राजा हो, बताए नहीं, आपका तो इतना राजबाट है, हमारे जंगल में एकदम सूखा पड़ गया है, कुछ भी नहीं है, सब बहुत परेशान हैं, भूखे मर रहे मेरे गाय हो, अगर तुम मदद कर दोगे तो ठीक है, ठीक है हम तुम्हारा मदद करेंगे, जो चाहिए हम सब कुछ तुमको देंगे। तो अभी तुम 2 मिनट रुक जाओ। तो गया अपना
चटाई बिछाया, शाम का पहर हो रहा था, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के माथे लगाए और भगवान का शुक्रिया अदा किए। तो कहें कि बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? कहें देखिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं कि भाई उनके हिसाब, उनकी कृपा से आज सब कुछ हमको मिला है, हम राजा बने हैं। तो कहें कि क्या आपके भगवान इतना सुनते हैं? कहें हाँ, भगवान मेरे इतना सुनते हैं। तो कहें ठीक है। तो उस वहाँ से चल गए। कहें कुछ लोगे नहीं? कहें नहीं, कुछ नहीं लेंगे, हमको समझ में आ गया आपके भगवान इतना दे सकते, क्या मेरे भगवान हमको नहीं देंगे? मेरे भी जो देंगे भोलेनाथ तभी हम लेंगे, अब हम किसी का कुछ नहीं लेंगे। अभी सोचते सोचते भोलेनाथ का मनन चिंतन करते करते जंगल में गया, और जंगल में गया वही कहा कि हे भोलेनाथ, जब आप देंगे तो भी हम लेंगे। अब भोलेनाथ तो शुरू से बहुत पूजा पाठ करता था, कथा कहानी सुनता था और शंकर जी बना के पूजा करता था। अब शंकर जी ऐसे करते करते जब ये शंकर जी को दया, तो एक जंगल में कोई चोर आ रहा था, इतना बड़ा सोना चांदी हीरा मोती लिया था, और डब्बा कहीं से आवाज़ आया, डब्बा वहाँ छोड़ दिया, छोड़ के घर चला गया। तो देखा मन सोना, कहे नहीं किसी चोरी नहीं करना चाहिए, वो घर चल गया। अब घर गया तो चोर अपन आपस में बात कर रहा था कि जंगल में इतना बड़ा डब्बा है दबा, और वहाँ सोना चांदी हीरा मोती भरा है, लेकिन हम छुए नहीं। चोर सुने कि अब यहाँ हम इतना है तो हम लोग जाके चुरा लेंगे। गया तो देखा डब्बा, तो डब्बा में जब चोर खोले तो मन सांप बिच्छू गोजर निकल गया। तो कहीं लग रहा है कि वो जो किसान है हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। अब वो डब्बा उठाया और डब्बा इसी तरह ले गया, किसान के घर में छोड़ दिया, किसान के घर में रख दिया। जब किसान के घर में रख दिया, वो सब चोर चले गए कि अभी सांप गुजर बिच्छू निकलेगा, किसान को, किसान की पत्नी को काट लेगा। उनको क्या पता कि सोना चांदी हीरा मोती सांप बिच्छू बन गया था, और जब उसके घर में रख दिया फिर सोना चांदी हीरा मोती बन गया। जब किसान सो के उठा तो अपने आंगन में देखा कितना बड़ा डब्बा रखा है, और डब्बा खोला तो मन सोना चांदी में। कहा तो अपने पत्नी से कहा, देखो तुमसे क्या कहे थे कि जब मेरे भोलेनाथ हमको देंगे तो हम लेंगे, हम किसी से नहीं लेंगे। जब वो अकबर 5 बार नमाज पढ़ता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है, तो क्या मेरे भोलेनाथ हमको हमारे पर कृपा नहीं करेंगे? तो देखिए हमेशा अपने भगवान को ही याद करना चाहिए और अल्लाह को नहीं। अल्लाह अल्लाह और भगवान एक ही, लेकिन हमारा जो भगवान है, हमको मेरे भोलेनाथ है तो हमको भोलेनाथ का ही याद करना चाहिए। अभी भोलेनाथ का दिन रात याद किया, भोलेनाथ उसको इतना दिए कि उसका घर भर गया, महल बन गया, जंगल में सोना चांदी हीरा मोती, पूरे गांव का सबका, जंगल में सबका मदद करने लगा। तो सबसे कह दिया कि देखिए भैया, आप लोग भोलेनाथ का पूजा करिए, उनका कथा सुनिए, कहानी सुनिए, और जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं। तब भोलेनाथ कहीं भी बैठे रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों का हमेशा कृपा करते हैं। जब संध्या बेला होता है 5 से 6 बज टाइम, 6 से 7 के बीच में पार्वती और शंकर बैल पर बैठ के घूमते हैं कि देखिए पृथ्वी पर लोग कितना मेरा नाम लेते हैं, कितना भजन करते हैं, कितना कीर्तन करते हैं, किसके घर में दीपदान होता है, किसके घर में नहीं होता है। जब वो चोर अपना बुसट उतार के जला दिया मंदिर में तो भगवान खुश हो गए। तो आप प्रेम से पूजा करते, क्या भगवान नहीं खुश होंगे? देवों के देव महादेव है तो कुछ पूछते भी नहीं है, वो तो सोचते हैं कि सच्चे मन से कोई मेरा याद करता है तो उसका छप्पर फाड़ के दे देते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं। किस रूप में आपको देते हैं, किस रूप में पता भी नहीं चलता। तो इसलिए उठते बैठते सोते जागते हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर शंकर हर हर शंकर, जो भी मंत्र आपको याद है आता है कहना चाहिए। न कुछ हो, राधे 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 कहिए, राधा दामोदर कहिए, ओ हरिओम हरिओम कहिए, कुछ भी मुंह से निकलना चाहिए भगवान का नाम। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके घर में धन धान भंडार भर देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं जो मेरा याद करेगा उसका तो याद हम करबे करते हैं। आप एक बार याद करेंगी और 10 बार आपको याद करेंगे, मेरा भक्त है, नीचे पड़ा है, कैसे कैसे। भगवान कुछ नहीं देखते, मन निर्छल देखते हैं। निर्छल मन, हमेशा साफ सुथरा मन भगवान देखते हैं। मन कपट, आपके मन में कपट भरा है, किसी के प्रति दोष भरा है, किसी के प्रति द्वेष, किसी का देख के चिढ़ना जरना, तो भगवान उसका साथ नहीं देते हैं। भगवान तो साफ सुथरा मन, किसी के प्रति द्रोह नहीं, सबके देख के खुश होना, उसी का साथ भगवान देते हैं। तो जैसे भोलेनाथ उसका साथ दिए वैसा सबकर, जैसे वो किसान का भंडार भरे वैसा सबकर भंडार भरे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवनया मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी।
रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।